सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7077783995 9452017984। जो चाहोगे वह होगा। तुम चाहोगे मुझे मोक्ष जाना है, वेलकम। तुम चाहोगे मुझे ये करना है, तुरंत। तुम चाहोगे माटी सोना हो जाए, हो जाएगा। बस इसका इतना छोटा सा सूत्र है कि मरने के पहले क्या भाव करना है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। बस ये 4 पंक्तियों के भाव के लिए ये सारी साधना, सारी तपस्या, सारा स्वाध्याय कुछ के लिए नहीं, कुछ नहीं है। एक छोटी सी कहानी के लिए, एक छोटी की सिद्धि के लिए इतने सारे उपक्रम हो रहे हैं। आकुलता खत्म हो। आत्मा का हित कुछ भी नहीं है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न तात, शिव मग लाग्यो। मोक्ष मार्ग में इसलिए लग रहा हूं, इतनी तपस्या कर रहा हूं, इतने कष्ट सहन कर रहा हूं। इतने कष्ट सहन करने की शक्ति आत्मा में है नहीं। जितनी हम लोग सहन करते हैं इतनी शक्ति है नहीं। इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन मात इसलिए कि इस मार्ग में आकुलता नहीं है। आकुलता नहीं है इसलिए शिव मार्ग में आकर 22 परिसर 2200 उपसर सब सहन करने को तैयार हूं। मात इतनी के आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। यहां आकुलता नहीं, निराकुल भाव है। और इसके लिए हमें कोई भी चीज चुकाना पड़े, कितना भी कष्ट करना पड़े, कितना भी मन मारना पड़े, मान मारना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, महानुभाव हर कार्य को करने को तैयार हो जाओ यदि निराकुल भाव आता है। बस निराकुल कर दो मुझे, निराकुल हो जाओ। इसके लिए तुम्हें बहुत त्याग करना पड़ेगा। क्या करूं? मैं मरने को भी तैयार हूं। यदि मरने पर भी निराकुलता मिलती है तो समझ लेना बहुत सस्ते में मिल गई। निराकुलता अनमोल है। निराकुलता कभी भी कोई व्यक्ति की तुम्हें आकुलता लगी हो,
दुश्मन तुम्हारे लिए परेशान कर रहा हो, उसकी आकुलता तुम्हें है, महानुभाव। कुछ भी दे करके भैया तू कितने में निराकुल कर देगा? तो प्राण लेके भी कहेगा बस तुम्हारे प्राण ले लूंगा, उसके बाद तुम्हें फ्री कर दूंगा। तो कहना भैया ले ही ले, निपटा। फिर उसके बाद भावांतर में तो बैर नहीं साधेगा, फिर तो कोई नहीं, फिर तो कोई बाधा नहीं है। हम तो बस एक बार प्राण लेना है, बस शांति हो जाएगी हमें। तो भी सस्ता जान, निराकुलता प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। कोई कहता है कि मुझे तुम्हारी ये वस्तु दे दो, फिर हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। तुरंत दे देना भैया, ले पकड़, अब तो पीछा नहीं करेगा। निराकुलता। हाँ, वो झाड़ा फूकी करने वाले होते ना, होते जाते कुछ नहीं। अब वो झाड़ने वाला सोचता है कि मेरे यहाँ इतने दिन से आ रहा है और ठीक नहीं होगा तो फिर कोई आएगा नहीं। तो वो कहता अच्छा ठीक है, आज शनिवार है क्या? हाँ, शनिवार को तो भूत भरते जाने थे। यूं करेगा, बोले देख अब इसके अंदर जो भूत है वो जाने को तैयार है, बस इसकी इच्छा ये है कि तुम ये करके दिखा दो, ये कर दो तो मैं चला जाऊंगा, निपटाओ। एक बार एक कोई इधर एमपी की है कोई दादी माँ थी, दादी माँ, हाँ ठीक है, माँ जैसी थी। उनको ऊपरी बात है 99.99 भूत थे, 99 नहीं, जहां झड़ावे जाए मैं वही कह भैया बहुत महसूस है, फलाना है, फलाना है, ऐसे ऐसे नाम लेवे, ये तो भागने का सवाल ही नहीं। 5-7 साल तक तो उसको परेशान किया। फिर उन्होंने कहा साहब देखो हम इतने साल से आपके दरबार में आ रहे हैं, परिवार वालों ने कहा, लेकिन ठीक नहीं हुए, अब मैं अगली बार दरबार में नहीं आऊंगा, कोई दूसरा दरबार देखूंगा। तो जो झाड़ने वाला था उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ग्राहक दुकान से लौट जाना शुभ नहीं है, शुभ नहीं है। उसने कहा अब तो फिर, तो उसने भर के कहा मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे एक बार सुधा सागर के दर्शन करा दो। ये था। तो घर वालों ने कहा भैया महाराज जी के दर्शन में तू पक जाए तो मैं तो तैयार हूं, इससे सस्ते में और क्या निपटेगा। वे परिवार वाले यही घटिया खाने के थे, अबे तो अपन वो सब जानते। अब उनने फोन लगाया महाराज जी कहाँ हैं? हम उस समय थे गुजरात में, तारंगा से बिहार करके छानी गांव में थे। छानी वाले शांति सागर महाराज हुए ना, वे परिवार पहुंच गया। बोले महाराज जी अब मुझे बिहार करना था। अरे महाराज जी आप नहीं करो बिहार, हमें बहुत बड़ी बात है, देवताओं ने आपके पास भेजा है और देवता आपका दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की है। किन्होंने? देवता ने। अब मैंने कहा भैया देवताओं ने पहली बात देवता ने दर्शन करने की व्यक्ति की, तेरे पास फोन आया था क्या? फिर तुझे कैसे पता देवताओं के? अरे महाराज एक देवता नहीं 99.99 देवताओं ने। 99.99। फिर मैं समझ गया, मैंने कि मामला कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है 99.99 देवताओं ने मेरे दर्शन करने की बात क्या है? सारी बात पूछी, बताई, और मैंने कहा कि मामला तो सीरियस तो है ही, और अपन को भी थोड़ा सा, जब देवता दर्शन करने आए तो थोड़ा हमारा ग्राफ बढ़ेगा ही कि नहीं बढ़ेगा? थोड़ा अपनी भी कालर तो नहीं है लेकिन थोड़ी ऊंची तो कर ही सकते हैं कि देखो मैं वो साधु हूं जिसके दर्शन करने की, आगे आप बोलते जाओ, देवता भी इच्छा करते हैं। बस महाराज जी आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, बस इन्होंने वचन दिया है आज के बाद फिर कभी नहीं आएंगे, परेशान नहीं करेंगे।
क्या बात है, कुछ नहीं मंजूर। लेकिन उसको आकुलता है, शल्य थी। फिर मैंने कहा कि देखो तुम यहां आए हो, क्या मैं सही बोलता हूं? बोलो हम बिल्कुल सही बोलते हो। तो मैंने उनको थोड़े लोगों को यूं बैठाला, माँ जी से कहा, माँ जी मैं प्रभावशाली तो हूं ना, जिनके देवता दर्शन करें। हमने उनकी भाषा बोलना शुरू की। अब अपन ने कहा अरे नहीं साहब, हमारे कहाँ देवता रखे हैं, हमारे पास कौन देवता आएगा, तो मामला बिगड़ जाता है। हमने कहा देखो देवता जब दर्शन करने की बात सोच रहे हैं, इसका अर्थ मेरे पास शक्ति तो है। बोले महाराज है। तो हमने धीरे से कहा मैंने अपनी शक्ति से जान लिया है तो मैं कोई देवता नहीं है, और तुम्हारे सर्व घर वाले मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वे अनन्य भक्त हैं बेचारे। और मैं कह दूंगा अभी कि ये सब पाखंड कर रहे, इसको कोई देवता नहीं है, न 99.5 है और न 9.5 है, कुछ नहीं है। वो तो शक्ति। अरे महाराज जी ऐसा मत करना, नहीं तो सब मार डालेंगे, 7 साल से मैं परेशान। उनकी सही बताओ क्या बात है। हमने कहा कुछ नहीं महाराज जी, ये जो हमारी बहू है ना, ये हमें बहुत परेशान करती है। कभी खाने की नहीं पूछेगी, स्वयं पहले खा लेगी, चाहे इतने परेशान करती है, मैं बहुत परेशान हूं। तो एक दिन पिक्चर देख रही थी तो ये भूतों को देख के डर गई, तो हमने इसी कमजोरी पकड़ ली। पर 6-7 महीने बाद एक दिन हमने भूत बड़े ऊपर घबरा गई। उस दिन से जिस दिन गड़बड़ होता है मैं थोड़ी गुस्सा करती हूँ, मुझे भूत भर आते हैं। तो बहू डरती है कि माँ जी को गुस्सा नहीं आ जाए, नहीं तो अभी भूत आ जाएगा। बोले महाराज जी बहुत अच्छी सेवा हो रही है, रोटी समय पे मिलती है, चाय पानी समय पे मिलता है, सब कुछ मिलता है, बस ये मूल कारण है। मैंने कहा कि यदि ये सब तुम्हें दिलवा दें तो फिर तो नहीं आए, फिर हमारे काय को आएगा। फिर मैंने उनके घर वालों को बुलाया, शायद मैंने एक बार और सुनाया था कहीं, तो मैंने देखो केस तो सीरियस है, 99.5 भूत लगे ऐसे थोड़ी निकलेंगे, बस तुम्हारे लिए एक काम करना पड़ेगा। बहू से झगड़ा है, इसके कारण से भूत आते। ये नियम ले ले वे कि सुबह उठकर माँ जी के पैर छूंगे, माँ जी को चाय पानी पिलाए बिना ये पानी नहीं पिएगी, बिना मंदिर के चल जाएगा। माँ जी को रोटी पहले खिलाएगी, बाद में तो ये खाएगी, और जिस दिन उसने पहले खा लिया उसी दिन उसको भूत आ जाए, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बहू कहती महाराज जी मैं तो शाम को ही उनको बना के रखूंगी, आप तो बस इनके भूत उतार दो। वो तो सब उतर जाएंगे, आप तो माँ ते नियम करो, और शाम को सोने के पहले माँ जी के पैर पड़ के छोना है। पूरी उसकी बड़ा व्यवस्था करा दी। मैंने कही जाओ, अब कभी तुम्हें देवता नहीं आएंगे। बस करीबन 2004 की बात है, सूरज चतुर्मास हुआ था, उसके बाद की बात। आज तक वो परिवार में कोई देवता नहीं आया। और हमारी मालूम परिस्थिति क्या हो गई, वो झाड़ने वाला कहता मैंने पहले ही कहा था कि बस देवताओं को महाराज के दर्शन करा दो। महाराज के दर्शन करा दो। देखो वो उदाहरण देता, देखा उनके 99.5 देवता थे, उन्होंने कहा महाराज के दर्शन कराओ, देखो दर्शन करके उसके सारे देवता चले गए, और पूरा परिवार बिल्कुल सुखी है और कोई गड़बड़ नहीं है। वो आते हैं दर्शन के तो हमेशा अब सबके सामने पूछ नहीं सकते, नहीं तो अभी पोल खुल जाएगी। तो मैंने कहा भाई, तो माँ जी कहती इशारा वो कर देते, इशारा हम समझ जाते हैं। अब बोलो, ये जो फैंसी ड्रेस हुई, आकुलता मिट गई, काम ठीक हो गया। फिर वो झाड़ने वाला एक बार आया दर्शन करने, बोले महाराज जी आपको बहुत बहुत नमस्ते हो,
हमारे दरबार में आपके दर्शन करने के देवता भी भावना भाते हैं। हमें तो पहले ही से मालूम था कब के। मैंने फिर उसे क्लास में लिया, मैंने कहा मर के तू त्रियंश होगा। मैं तेरी चमचागिरी में प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। क्यों इतना कर रहा है? पर उसने भी कहा महाराज जी ये बताओ, हमने झूठ भी बोला लेकिन आप तक भेज दिया तो वो ठीक तो हो गया। अब ऐसे जो परिणाम चलते रहते हैं, कुछ भी कर करके भी यदि निराकुल भाव होता है तो निराकुलता बहुत अनमोल चीज है। चाहे हमारे राग की निराकुलता हो और चाहे द्वेष की निराकुलता हो, चाहे संपत्ति की हो चाहे कसाई की हो, अपने परिणामों को निराकुल भाव का बहुत बड़ी कीमत। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।